यहाँ देखो ये कितने सारे कंटेनर हैं। इसको कंटेनर सिटी ऑफ ताजिकिस्तान भी कहते हैं। भाई साइकिल पे वो बंदा PS5 रख के लेके जाने लग रहा है। वो देखो इस टाउन तक PS5 पहुंच चुका है। एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है यार, शिमला से डबल है। फेल्ड अटेम्प्ट हो गया आज तो। भाई यहाँ के लोकल बंदे हैं और दूसरा बंदा तो फौजी है जिसने मेरे को भी इंटरनेट दिया था। इनको खुद नहीं पता कि टैक्सी इनकी आएगी या नहीं आएगी। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। दिन है हमारा ये शायद 5वां और मैं पहुंचा हुआ हूँ मुरगाब सिटी। ये है ताजिकिस्तान में। टेम्परेचर यहाँ पे कुछ हो रहा है -22, पर फील्स लाइक में -22 नहीं है, -13-14 ही लग रहा है। क्योंकि पता नहीं धूप है, हाइट पे है, क्या है सिस्टम। जो भी टेम्परेचर लिखा आ रहा है ना गूगल पे, वो फील्स लाइक में नहीं हो पा रहा यार। पुरानी वीडियो में मुरगाब शहर दिखाना रह गया था। भाई शहर तो नहीं कहूँगा मैं, गांव टाइप सा ही है और ऐसा कुछ है। सोलर पैनल लगा रखे लोगों ने थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। भाई यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तब से इंटरनेट नहीं है। फ़ोन के सिग्नल आने लग रहे हैं, उससे फ़ोन भी हो रहा है। मैंने इंडिया फ़ोन कर दिया था कि भाई मेरे पास आज इंटरनेट नहीं है तो टेंशन मत लेना। तो आज का मेरा प्लान तो था कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर काराकोल का शहर है, वहाँ तक जाने का। पर मैं सोच रहा हूँ काराकोल लेक एक वहाँ पे फेमस, वो देख के आज ही बॉर्डर क्रॉस करके किर्गिस्तान के बॉर्डर शहर शहरी तास तक पहुँच जाए, जो कि लगभग 250 किलोमीटर है। देखते हैं क्या होता है। ये देखो सब घरों के ऊपर से डंडे से जो निकले हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था ना पिछली वाली, ये चिमनीज़ हैं जो रूम को गर्म रखती हैं। ये कोयला डालते हैं लोग और उससे जो धुआं होता है वो बाहर निकल जाता है, हीट है वो अंदर रह जाती है। तो हम अभी जा रहे हैं टैक्सी पता करने कि भाई यहाँ से कोई टैक्सी काराकोल वगैरह तक की है भी या फिर नहीं है। हो सकता है कि काराकोल तक ही जाए टैक्सी, तो एक रात काराकोल में बितानी पड़ेगी। दिन अपने पास काफ़ी बचे हैं अभी, पर काराकोल इससे भी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे। कल मेरे सिर में दर्द होने लग गया था, पर ठीक है, नहीं हो रहा। मतलब मैं धीरे धीरे आया हूँ ना। पहले दुशांबे 800 मीटर, फिर कलाईगुम 1200-1300 मीटर, फिर खोरोग 2300, अभी मैं 3600 मीटर पे हूँ। काराकोल इससे भी ज़्यादा लगभग 4000 मीटर पे है। और एक हाई एल्टीट्यूड पास भी आएगा जो पार करना है हमको, वो 4600 मीटर पे है। तो या तो मैं टैक्सी वाला अगर किर्गिस्तान बॉर्डर तक भी जा रहा होगा ना, तो मैं उससे कह दूंगा भाई काराकोल में 15-20 मिनट रुक जाओ, तुम खाना वाना खा लो, तब तक मैं काराकोल लेक की वीडियो वगैरह बना लूँगा। देखते हैं क्या कहता है। वैसे रुक ही जाएगा, यहाँ कोई ऐसी जल्दबाजी वाली चीज़ है ही नहीं। 5-10 मिनट का ही काम है। लेक पे मैं कितनी वीडियो बना लूँगा। ये मतलब ब्यूटी है आपको, मतलब ऐसा कुछ खास दिखाने का है नहीं। घर वगैरह है तो चलते अभी जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं हम। बाज़ार में जाके टैक्सी वैक्सी पता करते हैं। मैं बैग वैग भी नहीं लाया। मैंने कहा टैक्सी वाले को बोलेंगे भाई होटल तक चल, वहाँ से बैग उठा के बैठ जाऊँगा। अगर मिल गया तो क्या पता कोई मिले ही ना, क्या पता यहाँ रुकना पड़ जाए। बैग उठा के घूमते रहो ऊपर नीचे इतनी एल्टीट्यूड पे। तो मैं तो लाया नहीं बैग। ऐसे कच्चे घर बने हुए हैं, मतलब कच्ची मिट्टी से, किसी ने पेंट कर रखा किसी ने नहीं। मोटे मोटे कुत्ते हैं, कुत्तों के नाक में से भी ऐसे धुआं निकलने लग रहा है। यहाँ देखो ये कितने सारे कंटेनर हैं। इसको कंटेनर सिटी ऑफ ताजिकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना शॉप्स, कईयों के घर वगैरह वगैरह इन कंटेनर्स के अंदर ही बने हैं। बनी बनाई चीज़ है। इसके अंदर बस इंसुलेशन सी करके एक वो चिमनी बना के गर्म हो जाएगा। देखना, देखो इसने दुकान ही खोल लिया कंटेनर में ना। यहाँ देखो भाई सारे कंटेनर्स हैं। इस कंटेनर्स को किसी ने काट लिया है, उसके दरवाजे बना दिए। किसी ने, देखो ये कैफ़े है, पता नहीं क्या है ये, कुछ शायद लिखा है रशियन में, समझ में नहीं आ रहा। और देखो उसने अपनी दुकान खोल ली अभी जस्ट अभी खोल लिया है। और दूसरा दरवाज़ा, ये दुकान के अंदर लकड़ी का दरवाज़ा लगा दिया, इंसुलेशन हो गई। ये सारे कंटेनर्स चाइना से आते हैं, जिसमें इनका सारा इंपोर्ट्स आता है। यहाँ पहुँच गए भाई बाज़ार में पता करने टैक्सी। मेरे को जाना है काराकोल और जो मेरे साथ बंदा है इसको जाना है रांगकूल। रांगकूल मेरे रास्ते में पड़ता है, मतलब 20%, और वो चला जाता है चाइना की तरफ। तो जाना होगा किसी काम से इसको रांगकूल। तो देखते हैं काराकोल यहाँ से, मतलब अगर अभी डायरेक्ट टैक्सी चलने लग जाए तो
3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर रोड अच्छी हुई तो, क्योंकि ज़्यादा किलोमीटर है नहीं। और अगर मैं पहुंच जाऊं वहाँ पे, अगर मेरे को लिफ्ट मिल जाए या फिर एक और टैक्सी मिल जाए जो बॉर्डर तक जा रही हो, तो आज ही पार कर लेंगे, वरना कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी ये दिक्कत है कि यहाँ पे थोड़े खाने पीने की दिक्कत आ रही है, और जो एल्टीट्यूड की है वो थोड़ी दिक्कत आ रही है। कल जो चिमनी जी चला के सोए थे, आधी रात में उठा, मेरे गले में खराश सी भी हो गई। 3-4 गिलास गर्म पानी के पिए, ठीक हो गई, अब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मर गया तो ऐसा भी लगता है ना लोगों को कि ये चिमनी जला के सो जाएंगे तो मर जाएंगे। नहीं भाई, ये दुनिया डेली जला के सोती है, नहीं मरते। देखो भाई, ये सेटअप होता है नीचे, इसमें यहाँ से डाल दो कुछ भी आग जलाने के लिए, और ये पाइप चली गई ऊपर, यहाँ से सारा धुआं निकल जाएगा, और ये पानी गर्म होने लग रहा है, चाय बना देंगे इसकी, मतलब अलग अलग कंटेनर्स में डाल के ना। और बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं है कि धुआं अंदर आने लग रहा है, धुआं सारे का सारा इससे निकलने लग रहा है। तो ऐसा होता है, इंडिया में भी होता है। मैं ऐसा नहीं पहली बार देख रहा हूँ, पर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी प्लास्टिक भी जला दिया था इसके अंदर, मेरे को लगा प्लास्टिक की बदबू आएगी, पर बिल्कुल बदबू नहीं हुई। और अभी कैफ़े खोला है ना, तो थोड़ी देर में कैफ़े भी पूरा गर्म हो जाएगा। चलो भाई, तब तक चाय पी लेते हैं। ये कह रहे हैं आधे घंटे में आएगी गाड़ी, देखते हैं। कहने की बात है, आधे घंटे के 3 घंटे भी हो सकते हैं, और ना ही आए, ऐसा भी हो सकता है। चाय पी ले, थोड़ा टाइम पास करें। भाई दिन के 11 बज गए। जो मेरे साथ था बंदा, रंगकूल जा रहा था, उसका तो हो गया इंतज़ाम, वो चला गया रंगकूल, मैं अकेला रह गया। अब मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पे। तो काराकुल का एक बंदे जिसकी दुकान है, जिससे बात कर रहे थे हम शुरू में, बहुत ट्राई कर रहा है वो बंदा। कह रहा है एक है टैक्सी, कह रहा उसको कहीं से टैक्सी वाले का नंबर मिला, कह रहा वो टैक्सी वाले का नंबर ही नहीं मिल रहा। तो कह रहा करता हूँ मैं, तू कैफ़े में इंतज़ार करता रहे, मैं करता हूँ कुछ। 11 तो बज लिए भाई। आज तो मेरे को लग रहा है किर्गिस्तान बॉर्डर पार नहीं हो पाएगा। हेलो चलते फिरते बच्चे। पर अगर रोड अच्छी हुई तो पार हो सकता है, पर देखते हैं जैसा भी होगा, जो भी होगा। अभी मैं टॉयलेट यूज़ करने आया था। यहाँ पे एक टॉयलेट, ड्राई टॉयलेट्स हैं भाई सारी की सारी, आपको सब मल मूत्र वहीं पड़ा मिलेगा, तो सांस फूल रही है थोड़ी। चलो बैठ के इंतज़ार करते हैं कैफ़े में, और क्या ही कर सकते हैं भाई। मेरे को नहीं लगता कि आज यहाँ पे कोई टैक्सी चलेगी। 11:15 हो गए हैं, तो ज़्यादा वेट करने से अच्छा है अपना बैग उठाता हूँ अपने घर से और लिफ्ट मांगता हूँ। अगर टैक्सी भी जा रही होगी तो पैसे दे दूँगा उसको, वरना देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब इतना ही दूर ओश है यहाँ से, और इतना ही दूर खोरोग है। खोरोग वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम 1000 किलोमीटर आ चुके थे शाम्बे से। अब ओश ही यहाँ से कुछ 400 बचा है। इस गेस्ट हाउस में रुका था भाई मैं, निकल चुका हूँ मैं तो बैग उठा के भाई। मिलेगा कुछ मिल जाएगा, वरना यहीं आके वापस हो जाएंगे भाई। 2-4 ट्रक वालों को हाथ तो दे दिया, पर ये ट्रक वाला यहीं आके रुक गया। मतलब मेरे लिए नहीं, वो यहीं तक आ रहा था बस। क्योंकि अभी सिटी के अंदर ही खड़ा हूँ ना, तो दिक्कत ये है कि कई चीज़ें सिटी के अंदर ही एंड हो जाएंगी, जैसे ट्रक्स वगैरह जो आ रहे हैं ना, क्या पता कोई आगे जा रहा हो ना जा रहा हो। अभी इस हाईवे पे दिक्कत ये है कि भाई किसी से छोटी मोटी लिफ्ट नहीं मांग सकता मैं, कि भाई 25 किलोमीटर की लिफ्ट दे दो, 20 किलोमीटर में कोई टाउन ही नहीं है, और कोई बिल्कुल ही ऐसे टाउन में छोड़ दे जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। वहाँ ना इधर का रहूँगा मैं ना उधर का, या तो मुर्गाव में ही रहो, या फिर काराकुली पहुँचो, या फिर किर्गिस्तान बॉर्डर पार करके शहरी ताशी पहुँचो। 3 ही टाउन है अब जहाँ पे मतलब मैं जा सकता हूँ। बीच की टाउनों में रुक के कोई फ़ायदा नहीं है कि 20 किलोमीटर की राइड 25 किलोमीटर की हो चुके, 15-20 मिनट खड़े, कोई नहीं आ रहा अभी। भाई साइकिल पे वो बंदा PS5 रख के लेके जाने लग रहा है, वो देखो इस टाउन तक PS5 पहुँच चुका है भाई। ट्रैफिक के नाम पे 0 ट्रैफिक है यहाँ पे। एक तो गाड़ी आती हैं, कई सारी उस तरफ मुड़ जाती हैं, शहर के अंदर ही चल रही हैं। इस तरफ वालों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो मुर्गाव आ रहे होंगे, पता नहीं क्या होएगा भाई। ट्रक्स तो आ रहे हैं, पर सारे इस तरफ से ही आ रहे हैं, और एक रास्ता मुर्गाव से ना चाइना के लिए भी कटता है। तो ये जो गाड़ियों वाले, तो मेरे को लग रहा है ये तो उसी रूट से आते होंगे। पर यहाँ से सबसे नज़दीकी सबसे बड़ी सिटी ओश पड़ती है, जो 400-450 किलोमीटर दूर है। खैर मुर्गाव भी है 300 किलोमीटर पर। मुर्गाव में तो वैसे ही कुछ नहीं, फैक्ट्री वगैरह, वो तो खुद ही सब इंपोर्ट कर रहे थे शाम्बे वगैरह से। तो ये लोग तो मेरे को लग रहा है ओश से ही इंपोर्ट करते होंगे जहाँ तक है।
तो किर्गिस्तान आते जाते तो होंगे ही यार ट्रक। उम्मीद तो यही है, नहीं हुआ तो 1-2 घंटे और वेट करके यहाँ पे अपना गेस्ट हाउस में लौट मारेंगे, फिर कल देखेंगे। वैसे जैसे जो हिच हाइकिंग करते हैं शुभम दीपांशु वगैरह, उनको तो आदत है कि भाई यहाँ खड़े रहना है, उनको पता भी है कितनी देर तक खड़े रहना है, कैसे लिफ्ट मांगनी है। मेरी तो आदत ही नहीं है, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है आधा घंटा खड़े हो गए, अरे यार कोई आ ही नहीं रहा है, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। पर ये पेशेंस का काम तो है हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग भी क्या है यार, मेरे को तो कोई लिफ्ट दे दे मैं उसको पैसे भी दूंगा। देखते हैं भाई क्या होता है। आपको क्या लगता है मिलेगी आज लिफ्ट? मेरे को लग तो रहा है एक ना एक ऐसा ट्रक आएगा जो मेरे को ले जाएगा, पर कह नहीं सकते। अब देखो जैसे ये ट्रक आने लग रहा है, इससे लिफ्ट मांगने की ट्राई करते हैं। स्पीड में आते हैं आ रही है, पर चलो ट्राई कर लेते हैं। चला आ गया भाई, नहीं रोका ट्रक वाले ने। 2 बंदे ऑलरेडी बैठे थे शायद, इसलिए पता नहीं क्या था, पर नहीं रोका भाई। ये किसने रोकी थी बीच में? मैंने बोला कराकोल जा रहा हूँ, कहता नहीं कराकोल, तो मेरे को पता था नहीं जा रहा, इसलिए मैंने इसको हाथ भी नहीं दिया था, खुद ही रोकी बंदे ने। कर रहे हैं वेट भाई यहाँ खड़ा था ये मेरा दोस्त भी आ गया, इसको भी अभी तक रंगकुल का कुछ नहीं मिला, पर ये तो बोल रहा है कि मैं जाने लग रहा हूँ। इसका फौजी दोस्त है इसके साथ, तो इन फिर से ट्राई कर रहे हैं लोग, पर कुछ उम्मीद तो लग नहीं रही मेरे को। भाई अभी दोनों भाई आए थे, बोले कि बाज़ार से जाएगी टैक्सी, यहाँ से नहीं जाएगी, और 4 बजे जाएगी बाज़ार से। मैं कहा भाई 4 बजे जाने का क्या सेंस है यार बाज़ार से, मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि 4 बजे टैक्सी जाए बाज़ार से। पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इनकी मान के बाज़ार में वेट करूं या फिर हिच हाइकिंग करूं, क्या करूं। चलो एक काम करते हैं, दुकान पे चलते हैं, कुछ खाने पीने का ख़रीद लेते हैं, और फिर बाज़ार में आज वेट करते हैं। आज मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो अपना कल सुबह से ही हिच हाइकिंग करने लग जाएंगे। भाई वापस से मैं आ गया हूँ बाज़ार में, और ये भाई मेरी तरफ से मदद करने लग रहे हैं। तो ये बोल रहे कि यार तू डायरेक्ट किर्गिस्तान चला जाना, कराकोल की मिलनी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ठीक है। कहता ओश तक जाएगा? मैंने कहा नहीं, तू मेरे से भाड़ा ओश तक का ले ले और मेरे को शहरी ताश उतार दे एटलीस्ट। ठीक है, मैं भाई 400-500 किलोमीटर एक दिन में, वो भी 1 बजे चल के मैं तय नहीं करना चाहता, और मन करा तो कराकोल उतर जाऊँगा मैं, अगले दिन फिर दोबारा भाड़ा दे के चला जाऊँगा। मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं कैसे पैसों की। देखते हैं, कर रहा है बात वो, करते हैं पूरे दिन वेट, देखते हैं कैसा क्या रहता है। Новайштадта şu. 300 de kuren. Sen neme kılasın? Satışka 60 etken Karakol'da bir 15 minut süret götürtem deyip problema yok dedim. भाई अपना काम मेरे को लग रहा है हो गया है। एक बंदा मेरे को मिला, उसका नंबर भी ले लिया मैंने, उसको कॉल भी कर ली। एयरटेल का थोड़ा ये फ़ायदा रह जाता है कि भाई ऐसी जगह पे आके आपका कॉलिंग वॉलिंग चलती रहेगी। बैग उठा के कभी हाईवे पे खड़ा हो रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, परेशान हो गया भाई मैं तो सुबह से। ना है इंटरनेट, तो आखिरी में एक बंदा मिला, कहता भाई तू डायरेक्ट एक काम कर किर्गिस्तान चला जा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, किर्गिस्तान ले चलो, कहीं तो लेके जाओ। तो कहते ओश जाएगा? मैंने कहा भाई ओश नहीं जा सकता, मैं 450-500 किलोमीटर एक दिन में नहीं कवर करूँगा, नहीं बस की मेरे। तो कहता ठीक है, तो एक काम करो शहरी ताश। मैंने कहा ओश तक का किराया दूंगा मैं। कहता ठीक है। एक बंदा आया, कहता मेरे पापा मम्मी कल जा रहे हैं, सुबह हम निकलेंगे 8 बजे। मैंने कहा ठीक है, कितने लेगा शहरी ताश तक के? यहाँ से शहरी ताश होगा आराम से मान के चलो 250 किलोमीटर। कहता 300। मैंने कहा ठीक है डन है। मैंने कहा काराकोल लेक पे 15 से 20 मिनट तू गाड़ी रोकियो, मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा और फिर आगे ले चलियो मेरे को। कहता कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह 8 बजे मैंने उसको अपना हॉस्टल भी दिखा दिया कि ये मैं गेस्ट हाउस में रुका हूँ। फ़ोटो वोटो खींच ली थी ना मैंने, फ़ायदा रह जाता है वीडियो बनाने का भी। तो कहता ठीक है, कल से कह रहा किर्गिस्तान टाइम 9 बजे चलेंगे। मैं कहा भाई ताजिकिस्तान टाइम बता तू। कहता 8 बजे, 1 घंटे का अंतर है, तो 8 बजे हम चलेंगे। कहाँ पे? कल देखते हैं, फ़ोन करूँगा उसको सुबह में, क्या बोलता है। तो अभी एक भाई मैंने पकड़ा था, मेरे को मिला था। मैंने कहा भाई ठीक है, टैक्सी की बात होगी, उसकी का दोस्त था। मैंने कहा मेरे को दिखा भाई, खाने खूने का बता दे। तो चलो यस ओके। तो सब लोग मेरे से पूछ के जा रहे हैं भाई ओके है नहीं है, सब लोग सलाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा खाने खूने का बता दे, वेजिटेरियन। यहाँ पे नॉन वेज मत बोल देना अगर आप चिकन भी खाते हो तो, क्योंकि ऐसा नॉन वेज देंगे ना वो आपके अलग से नहीं उतर पाएगा, इस वजह वेज ही बोलो। तो मैंने कहा शौरमा वौरमा बता दो कहाँ मिलता है।
तो कहते यहाँ मिलता है। 2-4 कैफ़े दिखाए मेरे को, खाता हूँ वहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है भाई। ये कैफ़े देखो, ये भी डिब्बे में बना रखा है, अंदर से तो बहुत लग्जरी बना रखा है यार। ये आ गया भाई अपना शॉर्मा। ये कह रहे कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है, मैंने कहा कॉफ़ी दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉप है, अंदर से काफ़ी सही बना रखी है यार। शॉर्मा वगैरह खा लिया, ये एक मिनी मार्केट सी, अब पे पानी वानी खरीद के वापस चलते हैं अपने गेस्ट हाउस में। शॉर्मा का और कॉफ़ी का बिल आया था 35। ये ले लिया स्पाइसी चिकन फ्लेवर की नूडल्स, बना के खा लेंगे इसको रात को। ये आई 14 की। भाई इतनी बड़ी मार्केट थी अंदर, इनके पास पानी नहीं था। कहता गैस वाला पानी है, मैंने गैस वाला नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। पानी खरीदते हैं, चलते हैं। पानी में ले आया, यहाँ पे मिली 1 लीटर की पानी की बोतल 10 सोमोनी की। 3 लेके आया। 1.5 लीटर की खलाई को में 5 की मिलती थी, यहाँ आता लीटर भी कम, प्राइस भी डबल। एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है यार, शिमला से डबल है। फेल अटेम्प्ट हो गया आज तो, हिचहाइकिंग का भी, टैक्सी का भी। देखते हैं, कोई भरोसा नहीं है, कल सुबह भी वो मना कर जाए, कोई भरोसा नहीं किसी चीज़ का भी। आज ग्राहक पटा लिया, कल कह दो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, परसों चलेंगे, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं सुबह क्या होता है। ये तो भाई मैंने अभी देखा है अपने इस घर में, आप कह नहीं सकते। एक तो लैंड क्रूज़र खड़ी है और BYD की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। ऊपर सोलर वाटर हीटर भी लगा हुआ है भाई वापस आ गया था अपने गेस्ट हाउस में, और यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है सिर्फ और सिर्फ मेगाफोन कंपनी का। मेगाफोन है, एक बेबीलोन है, एक 2 और है। तो यहाँ पे मेगाफोन वाले चल रहे हैं इंटरनेट। मेरे साथ में जो भाई है उसको चल रहा है, खुद ही ऑफ़र कर दिया भाई ने, चाहिए इंटरनेट। मैंने कहा दे दे भाई। इनकी ये जा रहे थे ना, जो कौन सा शहर था, रंगकुल कुछ ऐसा ही था ना, उसकी टैक्सी 4 बजे है। तो अभी 2:30 बजे हैं, 1-1.5 घंटे इंटरनेट ही चला लेता हूँ कम से कम। चलो सही हो गया ये, अपना थोड़ा काम हो जाएगा, फिर अपना सो जाएंगे। और तो और भाई मैं बताऊँ तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए जो सॉकेट हैं वो भी हमारे रूम में नहीं चल रहे हैं। पावर बैंक में भी एक बत्ती बची है मेरी, फ़ोन में बची 25% बैटरी। और ये जो जा रहे थे ना रंगकुल, इनको खुद नहीं पता भाई, यहाँ के लोकल बंदे हैं, और दूसरा बंदा तो फौजी है जिसने मेरे को भी इंटरनेट दिया था। इनको खुद नहीं पता कि टैक्सी इनकी आएगी या नहीं आएगी। ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनकी 4 बजे टैक्सी आएगी, पर अभी आके बोल रहे हैं कि नहीं आ रही। इनको खुद नहीं पता, तो मेरे को तो कहाँ ही पता चलेगा भाई। ये जिससे कॉल वॉल कर रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता, उसके ग्राहक नहीं होंगे, वो आएगा नहीं। तो अभी आंटी आई थी, आंटी को बोल दिया कि 1 दिन और रुकूंगा। अब आंटी आएगी, पूछूंगा भाई चार्ज तो कर दो इस फ़ोन को मेरे कम से कम। तो सब ने सोलर वोलर तो लगा रखा है, बिजली के खंभे भी हैं, आती होगी बिजली, ऐसी बात तो नहीं है यार। सब लोग फ़ोन वोन चलाने लग रहे हैं। जिस कैफ़े में खाना खा के आया था उसमें भी सब लोग बैठ के फ़ोन चार्ज करने लग रहे थे अपना खा पी के। वहीं कर लेना चाहिए था, 1-2 घंटे बैठे बैठे हो जाता काम अपना ना। पर चलो कोई नहीं, आंटी आएगी, आंटी से कहता हूँ। तो आंटी ने वैसे दिया काफ़ी सस्ता है, 100 में ना, 100 कल के 100 आज के, पर ना यहाँ पे 200-250 से कम कोई देता नहीं है। खाना वाना अपना करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, पर ठीक है। पर मैं ये देख के हैरान हूँ यार, इन लोगों को खुद का नहीं पता, खुद के देश में है कि इनकी कब आएगी, किससे बात करनी है, क्या करनी है, कुछ नहीं पता इन लोगों को खुद भी। भाई जिस बंदे से मेरी मार्केट में बात हुई थी ना, वो मेरे गेस्ट हाउस ही आ गया और कह रहा है भाई तेरे को ड्राइवर से मिलवाता हूँ जो तेरे साथ कल जाएगा 8 बजे सुबह। मैंने कहा भाई अभी करा दे, डील डन मेरी, आगे बैठने की बात भी कर लूँगा ड्राइवर से ना पहले ही। ये बंदा था जो मिला था, हरी गाड़ी वाला भाई। ये भाई आ गए थे ये हम कल जाएंगे सैरिताश है। ओके बाय, दोबरे नोचे। चलो भाई। अच्छा मैंने भाइयों से बात करी, मैं कहा भाई आगे बैठना मेरे को, एक्स्ट्रा पैसे ले लियो। पर वो बोला यार बीच वाली सीट पे 3 बंदे बैठ के जाएंगे और यहीं बैठना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि आगे जो बंदा बैठेगा ना उसको थोड़ी दिक्कत है। हमको एक्स्ट्रा पैसों की उन्होंने बात ही नहीं करी, तो एक्स्ट्रा पैसों की ऐसी मैंने तो लिख के बता दिया था। क्योंकि यार मैं हमेशा ऐसे क्यों कह देता हूँ कि एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, क्योंकि यार हक से बैठो, ठीक है। अगर आप कह दो मेरे को आगे बैठना है तो ऐसा लगता है, थोड़ा रूड लगता है कि भाई आगे बैठना चाहते हो। क्योंकि जब भी मैं वो वाली बात भी करता था ना
कि रेलवेज में लोअर बर्थ के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कर दो, तो हक से लो भाई। जो भी चीज़ आप ले रहे हो ना, हमेशा कोई मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे मतलब पैसे ना चल रहे हो, यहाँ पे पैसे चलते हैं। तो मैंने करा, तो बोले नहीं, ये जो बंदा आगे बैठा है इसको थोड़ी दिक्कत है, तो कल 8 बजे हम मिलते हैं सहरी ताश 300 सोमनी, और काराकोल तक बीच वाली सीट पे 2 बंदे बैठ के जाएंगे, काराकोल के बाद 3 हो जाएंगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बैठने मेरे को दिक्कत थोड़ी ना है कोई, मेरे को तो डिग्गी में डाल के ले जाओ, वो तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा आगे बैठ जाता हूँ। और मैंने इससे ही बात कर ली कि काराकोल में लेक पे 15-20 मिनट तेरे को रुकना पड़ेगा। कहता कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाऊँगा मैं। और सही है, बड़ी वाली गाड़ी है, 4x4 है, और रोड वैसे अच्छी बता रहे हैं। चलो कल का वेट करते हैं, सुबह आएगा 8 बजे। ये देखो 2 बिल्लियाँ, और 3 है, 1 2 तीसरी। अच्छा तुमको भी चलना है क्या सहरी ताश? है वीज़ा तुम्हारे पास किर्गिस्तान का? अच्छा ये मुर्गा में ही रहना चाहती है, चलो कोई नहीं। भाई आंटी ने तो हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा चार्जिंग लगानी, आंटी ने बोल दिया नो इलेक्ट्रिसिटी। अब आखिरी बत्ती बची है पावर बैंक की, वो चलानी है मेरे को कल सुबह 8 बजे तक, क्योंकि वहाँ से पावर बैंक लेके निकला हुआ हूँ मैं खोरोग से। कल रात को भी कुछ चार्जिंग का नहीं था, आज पूरे दिन कुछ चार्जिंग का नहीं है। कल 8 बजे हम यहाँ से चलेंगे तो ये मान के चलो 1 या 2 बजे सहरी ताश कहीं पहुँचेंगे, वहाँ जाके चार्जिंग होगी। मतलब 24 घंटे मेरे को चलाना पड़ेगा 100% बैटरी पे। देखते हैं, बंद हो जाए। वैसे भी कुछ काम तो रहा नहीं है भाई, फ़ोन का वीडियो ही बना रहा हूँ, एरोप्लेन मोड पे डला हुआ है। अब वो जो 2 भाई हैं रंगकुल वाले, उनकी टैक्सी का भी कुछ नहीं पता, पड़े हैं वो भी ऐसे ही, यही सो रहे होंगे थोड़ी देर बाद आके। शाम के बज गए भाई 5:30, मस्त सा एक सनसेट हो चुका है ऑलरेडी जब तक मैं उठा। चलते हैं बाहर थोड़ा ऐसे ही देखने माहौल। मैं तो भाई अभी सो गया था 1-1.5 घंटा, और अभी एक अंकल आए मेरे रूम में, फायर जला रहे हैं, मतलब वही अंगीठी सी जिससे रूम गर्म हो जाए। तो मैं सिर्फ पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा था। वो बोले मैं पागल, ब्लैंकेट तो इसके नीचे वाला है। मेरे को लगा वो गद्दा है, पर अच्छा है, कल भी नहीं सोया मैं उसको ओढ़ के, क्योंकि नीचे भी फिर गर्म रहा मेरे। अब देखो टाउन बिल्कुल शांत हो चुकी है। माइक लाना मैं भूल गया हूँ, आज पूरे दिन माइक यूज़ नहीं करा मैंने। एक दो गाड़ियाँ आपको दिखेंगी, पूरा टाउन शांत है। वो अभी हवा भी तेज़ हो गई है, वो झंडा लहरा नहीं रहा था सुबह, अभी लहरा भी रहा है। यही ज़िंदगी है यार यहाँ पे। मैं तो देख के भी हैरान हूँ कि यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं 3600 मीटर की एल्टीट्यूड पे। मतलब हैं बहुत सारी ऐसी जगह होंगी वर्ल्ड में। -25-30 कह रहे, -25 है, ये तो कम है। अभी -40-50 तक पहुँच जाते हैं यहाँ पे। बुलुनकुल कुछ करके जगह है, वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था -60 डिग्री, इसी हाईवे पे है, पीछे रह गई। चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज पूरा दिन मेरा गेस्ट हाउस से बाज़ार, बाज़ार से गेस्ट हाउस, बाज़ार से हिचहाइकिंग से बाज़ार, टैक्सी ढूंढने में, राइड ढूंढने में ही निकल गया। ऐसी स्लो लाइफ है यार यहाँ पे। वो दोनों लड़के चले गए, अब मैं सिर्फ अकेला हूँ कमरे में। उन दोनों को वो जो जहाँ जा रहे थे, वो क्या था, रंगकुल, वहाँ की राइड मिल चुकी है, तो वो तो चले गए। मैंने भी आके बाहर देखा, वो ना लड़के हैं ना उनका सामान है, तो चले गए। तो ऐसी ही अनसर्टेन सी लाइफ है यहाँ पे, कभी आपको राइड मिल जाएगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। पर मेरी ये मान के चल रहा हूँ मैं, 99% श्योर है कि यहाँ पे मेरे को आगे श्योरिटी वगैरह वो दे के चले गए कि हम कल आएंगे आपको लेने। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं। फ़ोन भी बचा के रखनी पड़ेगी, बैटरी 100% हो गया, पावर बैंक हो चुका है ख़त्म, कल तक यही चलाना पड़ेगा। भाई अंकल जी यहाँ पे जला के चले गए हैं मेरे रूम में, अब गर्म हो जाएगा कमरा। भाई अंकल जी मस्त इंग्लिश बोल रहे हैं यार, यहाँ पे जो गेस्ट हाउस के ओनर है ना, वो मस्त इंग्लिश बोल रहे हैं। क्या है, मैं रिटायर हो चुका, पेंशन आती है, छोटा सा बिजनेस है अपना,
मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा, कहते नहीं भाई वो तो सुबह ही आएगी, 6 बजे 7 बजे 8 बजे कितने बजे भी आ सकती है, तो भूल जाओ फ़ोन चार्जिंग का। तो कह रहे इस साल जो मैं कह रहा हूँ ना शुरू से सीरीज़ की, भाई मज़ा नहीं आ रहा यार, ना बर्फ़ है ना ठंड है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। अंकल भी यही कह रहे कि ना यहाँ पे इस साल ना तो ठंड हुई ना बर्फ़ गिरी। कह रहे पहले जब बर्फ़ गिरती थी ना, रोड पे पूरी चट्टान बन जाती थी बर्फ़ की, इतनी बर्फ़ गिरती थी। -40 इस टाइम होता था यहाँ पे। कह रहे अभी तो सुबह आप जब उठे थे तो -25 -26 था। मैं कहा अंकल मेरे को तो -26 भी नहीं लग रहा था। तो कह रहे पता नहीं इस साल हुआ ही नहीं। अलीचूर बीच में जो आया था आपके, उसमें कह रहे -50 -55, बुलुंकुल में बता रहे थे -60 -62 हो जाता है। कह रहे इस साल पता नहीं ठंड हुई नहीं है, तो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सा वेदर चल रहा है, जो सुबह -26 होता है, दिन में -15 हो जाता है, तो ज़्यादा ठंड वाला वेदर है नहीं। अब मैं तो कैसे ही बताऊं भाई किस साल आना चाहिए, पर बर्फ़ काफ़ी कम थी, जैसे कि आपने पूरी सीरीज़ में देखा, बर्फ़ भी कम गिरी है यहाँ पे और ठंड भी काफ़ी कम, मतलब कम थी कि ठंड इतनी नहीं लग रही मेरे को। तो पता नहीं जैसा भी है, क्या ही बताऊँ मैं। अंकल ये अच्छी इंग्लिश बोले थे, मैंने काफ़ी बात करी। खोरोग में पैदा हुए थे, कह रहे आर्मी वगैरह में था मैं, अब पेंशन आती है मेरी, तो पिछले 43 सालों से मुर्गांव में रहने लग रहा हूँ। कह रहे कि और समर्स में बहुत टूरिस्ट आते हैं, जापान से, कोरिया से, यहाँ से वहाँ से। कह रहा गेस्ट हाउस मेरा फुल भी रहता है कई बार, पर विंटर्स में कोई नहीं आता। मैंने कहा मेरे को तो विंटर्स में ही पामेर देखना था। फिर इसके बाद तो बात बोलनी शुरू करी, कहते इस बार विंटर है ही नहीं यहाँ पे भाई। पता नहीं क्यों नहीं, एकदम से मौसम का बदलाव हुआ, या फिर फरवरी में हो सकता है विंटर्स आए यहाँ पे, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग के चलते। चलो टाइम पास करना था, मैंने कहा टाइम पास कैसे करूँ, अंकल से बातें काट ली 15-20 मिनट। अभी तो भाई 14 घंटे कैसे ही सोऊं मैं, बताओ। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आप देखना क्या होता है इस जर्नी में आगे।